उपसभापति महोदय जी का, पूरे सदन का और सदस्यों का, लीडर ऑफ अपोजिशन का मैं आभारी हूं कि टेररिज्म फाइट करने के बारे में पूरा सदन एक है और हम कोई पार्टी नहीं जानेंगे, कोई किसी का रंग नहीं जानेगा। इस तरह का जो आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं सभी का आभारी। मैं बताऊंगा, थोड़ी फिगर बाद में दूंगा, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे बारे में कहा गया सुबह सुबह क्यों नहीं गए वहां, कल क्यों नहीं गए। इंसिडेंस हो गया कल शाम में, मैं 8:30 बजे तक कैबिनेट में था। उसके बाद आने के बाद इमीडिएटली मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और चीफ मिनिस्टर से बातें करते रहा। 9:30 बजे रात के यहां से मैं बीएसएफ का प्लेन अरेंज करके एनआई की टीम और एनएसजी की टीम सीनियर ऑफिसरों के साथ मैंने वहां भेज दिया और वो प्लेन 11:30 रात के 12:30 बजे आखिर मैंने फोन पे बात की वहां, और सुबह 3-3:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे चले गया और 5 बजे हमारा प्लेन यहां से उड़ गया और 7 बजे मैं स्पॉट पर था। गवर्नर थे, मैंने बताया मेरी रिपोर्ट में, गवर्नर थे, मुख्यमंत्री थे, और वहां का मुझे एक तरफ कि मैं भी देखा हूं कि ये जहां भी बॉम्ब स्फोट होते हैं उसकी परिस्थिति क्या होती है। सुबह मैं गया, तभी वहां सभी स्थिति बहुत ठीक थी। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं इसके लिए कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने उस तरह लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको आभार भी प्रदर्शित करता हूं कि यही वहां चाहिए, कि ये एक मैसेज जाना चाहिए कि इतनी टेररिज्म की बातें आप करते हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हो, तो भी हमारी जनता अपन खुद होकर सामर्थ्यशील बन के उसको फाइट कर सकती। ये एक अच्छा मैसेज वहां से चले गया है, इसका मैं अभिनंदन। सर, मैं ये बताऊंगा कि इमीडिएटली क्यों नहीं गया और नहीं जाना चाहिए इमीडिएटली। मैं तो कहूंगा कि एक तरफ जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तभी पूरी पुलिस वहां काम में लगी हुई होती है। उनको वहां मटेरियल कलेक्ट करना होता है, कुछ वहां के, जहां इस वक्त अभी जो साइकिल है वहां मिली है वो कलेक्ट करना होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूं, साइकिल हो या और कहीं बॉम्ब के कुछ टुकड़े हो, ये सब कलेक्शन करके फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजना होता है। और विशेषता जो इसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं वो भागने के भी प्रयास करते हैं, तो उनको उस वक्त कॉर्डन करके इकट्ठा रखना ये भी उसकी जरूरी होती है। यदि वीआईपी वहां चले जाए और पुलिस का पूरा कंसंट्रेशन उस पर लग जाए तो ये भी ठीक नहीं होता, उससे भी बड़े गलत इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के रास्ते निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी हमारा वीआईपी हो, इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए। पुलिस का प्रोफेशनल, मुझे बहुत खुशी हो गई कि आपने प्रोफेशनल पुलिस का काम करने के लिए उनको खुला रहना देना चाहिए, ये भी बातें होगी। और पुलिस प्रोफेशनल काम करने के लिए उनको ऐसे वक्त खुला छोड़ना चाहिए, बाकी वक्त आपके साथ है। ये यहाँ कहा कि ये आपने जो मालूमात दी है यहाँ, ये तो पहली बार जब जिस वक्त क्या स्थिति है वहां 24 घंटे के अंदर एक मालूमात सदन को दे दी है। इमीडिएटली तो कोई आरोपी नहीं मिल सकता है, और मिल भी गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसके डिटेल में जाना पड़ता है, तभी उसकी पूरी बात हम बता सकते हैं। ये एक बात रहेगी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूं कि ये ऐसे इमीडिएट कोई भी चीज हो, इंसिडेंट्स होने के बाद तुरंत
उसके बारे में पूरी फिलॉसफी नहीं बता सकते। सदन को पूरी मालूमात दे दे, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आ सकता है वो बता देते। और आज ही कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई, कुछ क्लू मिल गया, यही वो आप बता दे तो बस खत्म हो गया काम। और आप देख रहे हो ये एग्जीक्यूशन की बात आपने कही है, ये जब ये 2 एग्जीक्यूशन की बात हो गई और एक्शन ले लिया, तभी उसी दिन से, उसके पहले से भी हम एक एग्जीक्यूशन होने के बाद हमने उसी वक्त ऑर्डर दे दिया था इंटेलिजेंस एजेंसी को, ये सब अलर्ट रहने, बॉर्डर अलर्ट रह जाए। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में भी बहुत स्ट्रिक्ट हमने कर दिया था। और ये बात अच्छी है कि सुदैव से इन्फिल्ट्रेशन की उस अभी तक की ये कम हो गई है, उसमें कुछ बढ़ावा नहीं हो गया। लेकिन यहां भी अपने देश में ये स्वाभाविक था कि जिस तरह से गए, ये सब अटैक हो गए हैं, पार्लियामेंट का अटैक हो, बंबई का अटैक हो, और वो नेबरिंग कंट्री की बातें सब लोग कहते हैं, तो ये नेचुरल कोर्स में ये सब यहां दुर्घटना होने का संभव हो सकता है। ये बातें सरकार को तो मालूम थी, उसी के लिए हमने अलर्ट मैसेजेस सब जगह देने का प्रयास किया। इसी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसी भी केस में 16 तारीख को अलर्ट दे दिया था पूरे देश को, 19 तारीख को दे दिया था, 20 तारीख को दे दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने, क्योंकि वो एक बड़े नामचीन वकील है, उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में तो नहीं हो सकता है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता तो फिर कई देशों में भी नहीं होता है। आपने, हमारे सिंह साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, एनसीटीसी की बात की। एनसीटीसी तो हम करना चाहते हैं, बट कई राज्यों के पत्र आ गए हैं कि एनसीटीसी मत करो, हमारा अधिकार छीन मत ले लो। और मैं आज भी तैयार हूं, जेटली साहब, मैं कहता हूं कि हम एनसीटीसी करने के लिए तैयार है। आपको इंटेलिजेंस में उसको नहीं रखने का, निकाल देंगे, और दूसरा कोई होगा निकाल देंगे। बैठ के तो हम करें। मैं आपको थोड़ा सा मालूमात देना चाहूंगा कि ये आपने राष्ट्रपति जी के भाषण की बात की, टेररिज्म की, तो ये सही बात राष्ट्रपति जी ने इस देश को बताया है कि हो गया है। ये आप जरा 2008 में देखें तो टेररिस्ट अटैक 10 बार हो गए थे। 2010 की देख ले तो 5 बार हो गए थे। 2011 पे देखे तो 4 बार हो गए थे, और 2012 पे देखे तो 2 बार हो गए। और ये कैसे कम हो गए, क्या स्टेप्स ले लिए? तो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग और सर्वेलेंस इक्विपमेंट वहां लगाए गए। दूसरा, आप लोगों ने सहयोग देके यूएपी का एक्ट यहां पास करवा दिया। थोड़ी सी टीका टिप्पणी हो गई, लेकिन जो अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट फेक करेंसी और टेररिज्म के लिए जो मदद करते हैं उसके बारे में उतना ही था, बट उसके बारे में भी बहुत बातें यहां सुननी पड़ी। लेकिन ठीक है, तो भी उन्होंने एक्ट पास कर दिया। तीसरी बात, एनआईए की एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में वो हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात मैक की है, मल्टी एजेंसी सेंटर, वो स्ट्रेंथन कर दिया और 24/7 वो चल रहा है आज। नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये भी सेटअप हो गया है, और इसकी वजह से ये कम हो गया है। और ये जो सब इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, हर रोज इसकी बातें होती है और उसमें विचार होता है। एक बार सुबह होता है, एक बार शाम होता है। और ये भी बातें हम बता रहे थे जो हमने गए 3-4 दिन में, और जब से ये 2 एग्जीक्यूशन हो गए तभी के बाद भी हम बहुत अलर्ट है। जब हमारे पास एक 3-4 दिन पहले कुछ मालूमात हो गई, मैं वो डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलर्ट होते हैं,
तो ये थोड़ी सी मालूमात होने के बाद हमने इमीडिएटली सब इंफॉर्मेशन दे दी। यूजुअली हम डीजी को मालूमात देते हैं, बट इस वक्त हमने 5 शहरों में विशेषता इसकी जानकारी दे दी थी कि जहां बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, या ऐसे शहरों में हमने यहाँ मालूमात दे दी थी कि इसकी वजह से कि वो अलर्ट रह जाए। दुर्दैवी ये घटना हो गई, लेकिन सरकार इसमें जो भी स्टेप्स ले रही है वो एक फर्म स्टेप्स ले रही है। इसमें कोई राजकारण की बात नहीं आनी चाहिए। हम राजकारण की बात नहीं कर रहे और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिज्म जब आपने इतनी अच्छी तरह से सबने सहयोग दिया है कि हम सब मिलकर फाइट करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से अभी 2012 की फिगर हमारे पास है टेररिज्म का नहीं हो गया, आप सबके साथ रहे तो ये आखिरी भी टेररिज्म का ये अटैक हो सकता है, इसके बाद भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी वक्त आ सकता है हमारे। और हम सब आपके मिलके हम सब ये काम करेंगे। मुझे ये हमारी बहन ने बताया कि कल सीपी डायरेक्टर पुलिस के प्रमुख यहाँ दिल्ली में थे क्या? मैं ऐसा मुझे किसी ने बताया। हाँ, लेकिन वो थे वहां, हैदराबाद में थे। मेरी चीफ मिनिस्टर से मैं सरीका बात करता था, लेकिन और भी मैं मालूमात ले लूंगा। 2 ऑफिसर वहां, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सीपी पुलिस है, इसमें से कौन नहीं था ये भी मैं मालूमात कर दूंगा। डायरेक्टर जनरल के बारे में, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाज इन दिल्ली अटेंडिंग सम मीटिंग, सो ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस जनरल सब स्टेट का होता है, और जो एक्चुअल 2 इसमें पुलिस कमिश्नर है वो तो वहां थे, तो जो इन्वॉल्व है इसमें पुलिस कमिश्नर वो तो इमीडिएटली थे। यही मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये जेटली साहब, मैं आपको ये इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन की बात मायावती जी ने भी कही, आपने भी कही। अच्छा ना, दूसरा ठीक है, डीजीपी भी वहां थे। आपने पूछा नजमा जी, डीजीपी भी वहां थे, अभी नोट आ गया मेरे पास। अरे आपने मायावती जी ने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी और 1-2 सदस्यों ने भी कहा कि इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। सेंट्रल की इंटेलिजेंस स्टेट को जानी चाहिए और इसका कोऑर्डिनेशन बहुत रेगुलर रहना चाहिए। मैं हर रोज इसकी बातचीत करता हूं इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन के बारे में। केवल इतनी नहीं, जो भी हमारी एजेंसीज है, चाहे बाहर से भी जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है, वो भी हम कभी कभी स्टेट को उसके भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इतनी कोऑर्डिनेशन आज तक चली है। ये नैक का ये बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे 24/7 में ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एजेंसियां उस स्टेट के इंटेलिजेंस से बहुत क्लोजली ऑपरेट कर रही है, और उसके वजह से ये सब मालूमात मिलती रहती है। मैं बहुतेरे हमारे साथियों ने बातें कर दी थी कि मुआवजा बढ़ाना चाहिए। सरकार ने अभी, आपने भी कहा कि जो आंध्र के हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 6 लाख रुपए दे दिए है, और 50,000 से 1 लाख तक जो इंज्योर है उसकी देखभाल के लिए करेंगे, और पूरी देखभाल का खर्चा, मेडिकल का खर्चा वो सरकार करेगी, इस प्रकार का आश्वासन दिया है। मैंने मेरे रिपोर्ट में भी कहा है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की जो बात है, वो एक तो जब भी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट जाता है, बहुत बार लाइट उसे समझा जाता है और दुर्लक्षित किया जाता है, क्योंकि भारत सरकार से जो इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट जाते हैं, वो हमेशा हर 15 दिन में, 10 दिन में अलर्ट रहो, इस प्रकार के जाते हैं। क्योंकि आज तक की एक डेफिनेट इस प्रकार की एजेंसी से रिपोर्ट मिलना जरा कठिन था,
लेकिन अभी जो नेटग्रिड नैक वगैरह सभी सुविधा हो गई है, उससे काफी हमारे को मालूमात मिलती है और अभी इंटेलिजेंस एक दूसरे में एक्सचेंज करने में भी कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अभी मॉडर्नाइजेशन की बात भी मैं यहाँ करूंगा, लेकिन हमने जो सीसीटीवी पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ सीसीटीवी पर फुटेज मिलता है और मुझे पूरा विश्वास है जहां भी ये सीसीटीवी बैठाए हैं उसका उपयोग हो रहा है। हमारे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जहां जिस प्रकार की कुछ ऐसी घटनाएं हुई है उसमें वो चित्रित हो गई है और उससे इमीडिएटली पकड़ने में सुविधा मिलती है। जैसे कि रेप केस में आपको पता चला दिल्ली के, वहां तो 3-4 जगह ये फुटेज में आ गया था, तो उसके वजह से 6 घंटे के अंदर उनको पकड़ना ये आसान हो गया था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा अध्यक्ष महोदय जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आपने सदन ने बोला है कि फर्म रह के काम करना होगा, हम कुछ ज्यादा भाष्य करने से कुछ लेक्चर देने से ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी ले लो, ये एक्शन से काम चलेगा और मैं समझता हूं कि हम एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि जैसे कुछ हम गए 6 महीने में, 1 साल भर में, 1.5 साल में सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, उसी से और भी ज्यादा थोड़ी कड़क कार्रवाई करके ये टेररिज्म हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें बहुत अलर्ट है। इसी शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। okay, just one. I would like to ask the Home Minister, because he's replied to many questions raised by us and suggestions given by us. There are some chemicals which are very commonly used for making a bomb, and those chemicals have not been banned and they are available in the market. Would the Home Minister, Okay. and especially ammonium Yes. nitrate is very commonly used and it's been used. Can you Okay. throw some light on? Yes. And there are reports, you see, ammonium nitrate has been kept open and it has been very easily utilized. Yes, government is aware of, we are taking action on this. Soon we'll work on it.